जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी दुख बदल जाते हैं, कभी दुख के कारण, कभी सुख बदल जाते हैं तो कभी सुख के साधन। लेकिन जो एक चीज नहीं बदलती वो है ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। हैरी, ओहो, क्या हुआ? लाइट ऑफ हो गई। हैरी आजा ऊपर, डर मत, आजा। अच्छा, गुड बॉय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो मैं बता दूं कि आज मैं सोलो ट्रैवल नहीं कर रही हूँ। आज हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग 4 जने हैं। हमारा डेस्टिनेशन है ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड में आने वाला एक शहर है जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। ऋषिकेश की अपनी एक कहानी है जो मैं जल्दी आप लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बने रहिए मेरी जर्नी में हमारे साथ। अगेन वेलकम टू द जर्नी ऑफ ऋषिकेश। हैरी, कम शुक्र। हैरी, क्या कर रही तू? एक्चुअली हमारा ऋषिकेश पहुंचने का प्लान था सुबह 6 बजे का, लेकिन हम बहुत ही लेट पहुंचे। अभी बस हम ऋषिकेश के पास ही पहुंचे हैं, लेकिन रोड पे देख रहे हैं आप इतनी भीड़ है। वैसे मई से अक्टूबर तक केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं, तो इन 6 मंथ्स में केदारनाथ जाने वाले शिव भक्तों की और बद्रीनाथ जाने वाले विष्णु भक्तों की बहुत ही भीड़ लगी रहती है, सड़कें जाम हुई रहती है। हम ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं। ऋषिकेश पहुंचते ही अपना लगेज, सामान वामान सब सेट करके हमने उठाई स्कूटी, जो हमें मिली है रेंट पे, जिसके हमें 500 रुपीज़ देने पड़े हैं। सड़क पे भीड़ आप देख सकते हैं, ये सारे यात्री लोग हैं जो केदारनाथ जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल। ऋषिकेश बस नेचर ही नेचर है। नेचर के मजे लेने हो तो आप ऋषिकेश आ सकते हैं, लेकिन बस ये नाम का सीक्रेट वाटरफॉल है। अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लेकिन इससे थोड़ा आगे जाके हमने एक नई जगह ढूंढी है। मैं भी वहाँ पे ज़्यादा लोग अब तक नहीं पहुँचे, इसलिए जगह खाली रही है। जब मैं इस पानी में थी तब मुझे बहुत ही अलग फील आ रहा था अंदर से, क्योंकि मोस्टली हमें ऐसी जगहों पे जाने का बहुत ही कम मौका मिलता है। और जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, खासकर तीर्थ स्थल, तो वहाँ के कण कण में ईश्वरीय आनंद मिला हुआ होता है और इसी वजह से हमें आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। मेरे लिए तो आनंद का दूसरा नाम है ऋषिकेश। हमने काफ़ी देर इस झरने के मज़े लिए, कुछ वीडियो शूट्स करे, फ़ोटो शूट करे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर जाइएगा। अभी रात के करीब 7:30 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला देखने। इस झूले की खास बात ये है कि जब ये बना था तब ये केवल 2 जूट की रस्सियों के सहारे था, और इन्हीं 2 रस्सियों के सहारे लक्ष्मण जी ने इस विशाल गंगा नदी को पार किया था। और तभी से इस झूले को लक्ष्मण जी का नाम मिला और तभी से ये लक्ष्मण झूला जाना गया।
दूर से ये झूला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इस पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है और अंधेरे में अगर लाइट्स चमके तो इसका दृश्य तो निखर के आ जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि जब भी हवा का बहाव तेज़ हो जाता है तो ये झूला हिलने लगता है। अगर आप झूले से दूर खड़े हैं या फिर बाहर खड़े हैं तो आपको झूला हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप झूले पे खड़े हैं या फिर झूले पे चल रहे हैं, हलचल को महसूस कर सकते हैं। ऋषिकेश की यात्रा का दूसरा दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि हम जीवन में पहली बार रिवर राफ्टिंग करने वाले थे। मैं इसकी पूरी वीडियो तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउ नहीं था, बट मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो आप रिवर राफ्टिंग ज़रूर करिएगा। रिवर राफ्टिंग के बाद दोपहर की एक पावर नैप लेके शाम में हम निकल पड़े कैंपिंग स्पॉट कैंपिंग करने। गंगा के किनारे का ये रात का नज़ारा है। जिस जगह पे हम रुके हैं ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे माउंटेन्स है और उसी के बाजू में गंगा नदी बह रही है और उसके किनारे पे हम रुके हैं और साथ ही साथ मैगी पक रही है। जब लोग कैंपिंग करने जाते हैं तो उनकी सबसे पहली ज़रूरत होती है मैगी और उसके साथ बढ़िया सी चाय। यहीं पे साइड में एक बड़ा सा होटल है और उसके पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे बढ़िया सी लाइट जल रही है जो हमें काफ़ी रोशनी दे रही है। रात में भी हमने यहाँ पे कुछ वीडियो शूट्स करी और फ़ोटो भी खींचे। बहुत ही मज़ा आया। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कहीं भी जाओ बस नेचर ही नेचर है और एडवेंचर से भरी जगह जहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने कंफर्ट से आप चूज़ कर सकते हैं। आप नेचर का पूरा आनंद उठा सकते हैं ऋषिकेश में क्योंकि एक तीर्थ स्थल है और कई सारी जगहों से लोग केवल ऋषिकेश घूमने के लिए भी आते हैं। वैसे अगर आप 2-4 लोग साथ में आते हैं तो आप कहीं भी कैंपिंग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अकेले आ रहे हैं तो जगह थोड़ी सेफ़ नहीं होगी अकेले कहीं कैंपिंग करने के लिए। अगर आप फीमेल है तो, बट अगर मेल है तो कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं नाइट में भी, तो लड़कों के लिए इतनी दिक्कतें नहीं आती है। तो आज के मेरे इस व्लॉग में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।